अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इल्म नूर पर खुश आमदीद। वो लोग जिनका चेहरा हर वक्त मुरझाया रहता है, जिनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं और चेहरे पर सियाहियां और झुर्रियां बन रही हैं, जिनके चेहरे की चमक ख़त्म हो गई है, तो घबराएं नहीं। आज की ख़ास वीडियो आप ही के लिए है। अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ताकत है, बेशक वो नूर है और उसने हर चीज़ को नूर से पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। बेशक उसका नूर हर तरफ फैला हुआ है और हर चीज़ उसी के नूर से रोशन है। इंसान पर भी अल्लाह के नूर के साए हैं, जिससे उसका चेहरा दमकता रहता है। लेकिन इंसान गुनाहों का पुतला है, कदम कदम पर गुनाह करता है। जब वो गुनाह करता है और अपने रब से दूरी इख्तियार कर लेता है, तो उसके चेहरे से वो नूर चला जाता है। लेकिन जब वो अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेता है और बारगाह इलाही में शर्मसार होता है, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। दुआए नूर अस्माए इलाही का बेहतरीन मजमूआ है। इसके ख़वास और फ़वाइद बेपनाह हैं। ये दुआ हसूल कशफ़, मुशाहिदात नूर, कुशादगी बातिन, बुलंदी दर्जात, तज़किया नफ्स, सलामती, इज़ाफ़ा रिज़्क़, तस्ख़ीर मखलूक, हर काम में आसानी के लिए मुफीद है। और अगर आपके चेहरे पर दाग, धब्बे, सियाहियाँ और झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो उस दुआ को 7 दिन 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पीने से आपके चेहरे का नूर वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। अगर इस दुआ को अव्वल व आखिर दरूद इब्राहीमी के साथ रोज़ाना एक बार पढ़ने का मामूल बना लेंगे, तो आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। अगर इस दुआ को रोज़ाना 3 बार पढ़ने का मामूल बना लेंगे, तो बेपनाह इज़्ज़त और गलबा हासिल होगा और लोगों में बेहद मकबूलियत होगी इंशाअल्लाह। अगर आप कर्ज़दार हैं, तो 41 दिन रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई वसीला पैदा होगा। अगर आप दुश्मन से खौफज़दा हो, तो 11 दिन 11 मरतबा पढ़ने से वो खौफ जाता रहेगा। अगर किसी की कोई हाजत यानी लड़का या लड़की की शादी ना होती हो, तो 7 दिन बाद नमाज इशा 7 मरतबा पढ़ने से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नेक सबब बनेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने के बावजूद इसका फैज़ हासिल नहीं कर पा रहे, तो इसके फैज़ हासिल करने के 2 तरीके हैं। अमलियात का तरीका। आमिल बनने के लिए इजाज़त शर्त है, क्योंकि कुरान मजीद की आयात और इसमें आज़म के साथ मुवक्कलात भी होते हैं और अल्लाह ना करे वो आप पर उल्टे भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। जो लोग अमलियात को आसान हदफ समझते हैं, इनके लिए जानना ज़रूरी है कि अमलियात एक मुश्किल काम है, जिसको करने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है। अमलियात करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इनको करने में जल्दबाज़ी करता है, वो कामयाब होने की बजाय नाकाम हो जाता है। अमलियात करने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, जैसा कि हकूक़ व फ़राइज़, जलाली व जमाली परहेज़, नफ़रत, गुस्सा, झूठ, कीना, ज़िना और ख़ास तौर पर अपने आप को और दिल को पाक रखना लाज़मी होता है। फिर 40 दिन तक ख़ास जगह और ख़ास तादाद में पढ़ना होता है। दूसरा तरीका सदरी तरीका, रूहानियत का ख़ास तरीका, जिसको इंग्लिश में अट्यूनमेंट कहा जाता है, उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल करना होता है। रूहानियत में उस्ताद अपने शागिर्द को सदरी तरीक़ा से रूहानियत मुंतकिल करता है, यानी सीने का इल्म सीने में डालते हैं। सीना बसीना रूहानियत में सदरी तरीक़ा शागिर्द के करीब होने का मोहताज नहीं। रूहानी लहरों के ज़रिए ये रूहानियत दूर से भी मुंतकिल की जा सकती है, जिसको डिस्टेंट अट्यूनमेंट कहा जाता है, जिसका ख़ास तरीक़ाकार हिदायत की शक्ल में शागिर्द को बताया जाता है। सदरी तरीक़ा से शागिर्द 40 मिनट में ये ताकत हासिल कर सकता है। दुआए नूर अस्माए इलाही का बेहतरीन मजमूआ है। जो लोग अमलियात के शौकीन हैं या हाजत रखते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए।